फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ना अभी आई थिंक टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और मैं ना अभी नहा करके आई हूँ। और देखो मेरे बाल कितने ज़्यादा छोटे लग रहे हैं ना, है ना, लेकिन सही लग रहे हैं। अभी तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया है आज, 2 दिन पहले किया था, तो थोड़े कर्ली कर्ली और ऑयली जैसे हो गए हैं। जिस दिन हेयर वॉश करती तो अच्छे लगते हैं, मतलब सही लग रहा है। या तो ये समझ लीजिए कि मैंने खुद पे कराया है तो इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। जिस दिन कटा के आई थी उस दिन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे, बट अभी ठीक लग रहा है। देखो इस तरीके से ऐसे हो गए हैं ये। अभी ना मेरे बाल ना कर्ली होते जा रहे हैं, पहले इतने नहीं थे और अभी तो कर्ली होते जा रहे हैं। जितना कटा लेती हूँ और ऊपर को कर्ली हो जाते हैं, पता नहीं क्यों होते जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा होता है क्या कि पहले तो ठीक ठाक होते हैं फिर बाद में कर्ली हो गई है? पहले इतने, हाँ कर्ली तो थे स्टार्टिंग से, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। और ये मैं मौका ढूंढ रही थी यहाँ पे कि मम्मा बाहर निकल के जाएं और मैं फटाफट से लैपटॉप लेके बैठ जाऊं। और हुआ भी वही कि जैसे ही मैं बाहर निकल के आई, ये मैम लेके बैठ गई थी लैपटॉप को, वीडियोस चला के। कार्टून वगैरह जो होते हैं वही देखना होता है इनको बस। और यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो कि मैंने हाथ से धुले हुए थे, तो उन्हीं को मैं सुखाने के लिए आ गई थी। यहाँ पे मैं सारे कपड़े ना मशीन में नहीं डालती, जैसे वाइट कपड़े हो गए या फिर कुछ बहुत ज़्यादा हल्के कपड़े होते हैं या फिर कायू के कपड़े छोटे छोटे होते हैं, नए कपड़े होते हैं, तो मैं उन्हें मशीन में नहीं धुलती। क्योंकि क्या होता है ना मशीन में धुलने से कि वो कपड़े थोड़े रफ से हो जाते हैं। अगर 2-4 बार कपड़ों को धुल दो तो नए कपड़े जो होते हैं ना, अगर या तो ऐसा है कि सारे कपड़े वाइट हैं तो मैं धुल देती हूँ, और ऐसा होता नहीं है कि डेली कि सभी के कपड़े वाइट हों, तो इसीलिए मैं जो वाइट कपड़े होते हैं या फिर नए जो कपड़े होते हैं उन्हें मैं हाथ से ही धुल देती हूँ। और 10-15 मिनट के लिए टैप पे हैंग करके छोड़ देती हूँ ऐसे ही, जिससे क्या होता है कि उनका जो पानी जो होता है ना वो निकल जाता है। और जब हम कपड़े सुखाते हैं ना तो बालकनी में पानी नहीं गिरता है नीचे, इसकी वजह से। तो बस यहाँ पे मैं जो कपड़े हैं सारे उन्हें सुखा दूँगी। और देखो बीच बीच में यहाँ पे पप्पी है, कायू की मस्ती स्टार्ट हो जाती है उसके साथ, जहाँ भी दिखता है पागल हो जाती है उसे देख के, तो उसी के साथ मस्ती कर रही है। और ये भी तो ऐसा है कि जैसे ही इसकी आवाज़ सुनता है ना इतना चिल्लाता है। अब देख रही हो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है ये, अगर ये इसके पास नहीं आ रही है तो चिल्ला रहा है और पलट जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है, बुला रहा है मतलब इसे। और जैसे ही ये अंदर जाती है, जैसे इससे बोलती है ना बाय मिक्कू, और मिक्कू चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। ये कभी अंदर चली जाती थी यहाँ से, बार बार गेट के पीछे छुप जा रही, तो उसे पता चल गया कि ये बार बार छुप रही है, तो यूँ मुँह निकाल के यूँ देख रहा था इसकी तरफ कि पता है इसे ये छिप गया है। और तो बस मैं यहाँ पे यही सारा काम ख़त्म करने के बाद में बाकी के जो काम है उन्हें बाद में करूँगी। हाथ से धुलने वाले सारे कपड़े जो थे वो धुल दिए थे और सुखा भी दिए थे। और बाकी के कपड़े जो थे जैसे बेडशीट वगैरह हो गए, चादर हो गए या फिर जीन्स वगैरह हो गए, तो मैं उन्हें मशीन में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे वही धुल रहे थे, जस्ट अभी मशीन लगाया था और 45 मिनट्स बाकी हैं कपड़े धुलने में। तो यहाँ पे ना टाइम आ जाता है इसमें, तो पता चल जाता है कितना टाइम लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही ड्रायर होने वाले हैं उससे 2 मिनट पहले, मतलब कि अच्छे से ड्रायर नहीं करती हूँ, एकदम बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करती हूँ। देखो यहाँ पे काई की मस्ती हो रही है, ये पीछे मतलब देखती है मौका और कोई भी बटन प्रेस कर देती है। और देखो यहाँ पे पीछे, देखो यहाँ पे ये विंडो खोल के डाल देगी, मतलब इसे कुछ ना कुछ करना होता है। तो ऐसे ही ये मस्ती करती रहती है सारे टाइम। सारा काम है वो फिनिश हो गया है और टाइम काफ़ी हो गया है। खाना नहीं बनाइए, इतना चिल्ला रहा है ना, सुबह से हद कर रखी है इसने। ये बाहर अकेला है तो इसलिए इसे अंदर आना है यार, लेकिन मैं तो नहीं लेके आऊँगी। और ये देखो पीछे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम? किसी कर रहे हो भगवान जी को? करना। तो बस सारे काम ख़त्म करने के बाद में आज मेरे को करना था कुछ अलग से किचन में, अलग से इन द सेंस मेरे को मक्की की रोटी बनानी थी आज। तो मैं बस वही कर रही थी। और जब हम मक्की की रोटी बनाते हैं ना वो लोहे के तवे पे ही बनती हैं, तो मैंने ये लोहे का तवा रखा हुआ था, ये निकाला और इस पर पानी लगा के थोड़ा सा ये मिट्टी लगाते हैं, तभी तभी मक्की की रोटियाँ बनती हैं। अदरवाइज़ रोटी चिपक जाती है नॉन स्टिक तवे पे या फिर लोहे के तवे पे भी हम अगर ये मिट्टी ना लगाएं ना
तो ये चिपक जाती है। तो गाइस बहुत से लोगों को मक्की की रोटी जो है वो नहीं बनानी आती हैं, और मेरे को भी नहीं बनानी आती थी पहले, शादी से पहले नहीं आती थी, बट अभी आती हैं तो मैं बना लेती हूँ। 2-3 बार मैंने ट्राई करा तो आ गई थी, इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, कोई भी काम अगर हम चाहें तो हो जाता है। तो मैं बस यहाँ पे मक्की का आटा लगा रही थी। आप मक्की का जब भी आटा लगाएं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि क्वांटिटी कम लगाएं, चाहे अगर रोटियां ज़्यादा बनानी है आपको तो 2 बार लगा लें आटा, लेकिन अगर एक बार में आप ज़्यादा लगा लेंगे ना तो वो 10 मिनट बाद आटा जो है वो ख़राब हो जाता है, फूल जाता है, फिर उसकी ना रोटियां बनती नहीं हैं, टूट के गिरने लगती हैं। तो अभी बस मैं यहाँ पे ये 3 या 4 रोटियों का आटा था बस, तो मैं इसी को लगा रही हूँ यहाँ पे। और मैं ना छोटी छोटी बनाती हूँ, बड़ी रोटियाँ नहीं बनती हैं मेरे से, जैसे मम्मियाँ वगैरह बना लेती हैं ना वैसी तो नहीं बनती हैं, मेरी रोटियाँ छोटी छोटी बनती हैं, मम्मी वगैरह तो काफ़ी बड़ी बना लेती हैं। और हाँ, इसका जो आटा है ना वो थोड़ा थोड़ा पानी लगा के ही हमें अच्छे से एकदम स्मूथ कर लेना होता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार में, जैसे हम गेहूं के आटे में एक बार में पानी डाला और मैं उसे अच्छे से मैश किया और लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसे हमें काफ़ी देर तक इस तरीके से करना होता है जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का सा, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कैसा है ये डो जो है पूरा। तो इसी तरीके से हमें इसे बना लेना है। और जितना भी बड़ा आप रोटी बनाना चाहते हैं उतना आप लोई ले लो इसका। और फिर इसे बड़े, मैं यहाँ पे स्पीड तेज़ कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो जो है बड़ा हो जाता। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ही देखिए इस तरीके से कर लेना है। गेहूं की रोटी की तरह बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं इसे, बेलन भी नहीं लेते हैं इसमें, बिल्कुल भी चकला बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पानी लगा लगा के, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले रही हूँ और अब इसे साइड साइड से जो इसके कॉर्नर होते हैं ना, साइड साइड में जो कोना होता है इसका, उसे हम पतला करते जाएंगे। बीच में से भी, एक हाथ से बीच में से पतला करते हैं और एक हाथ से साइड से पतला करते हैं और फिर पानी लगाते रहते हैं। जैसे ही हमें ये लगता है ना कि ये हाथ से चिपकने वाली है, अगर पानी नहीं लगाएंगे तो ये वहीं से टूट जाती है। तो इस तरीके से इसे बहुत हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते जाते हैं, दोनों हाथों से घुमा घुमा के, और देखना ये बहुत अच्छी रोटी बन जाएगी, एकदम गोलू सी। और अगर हमारी रोटी ना सही बन गई है तो वो फूलती है, अगर टेढ़ी मेढ़ी है या फिर कहीं से ज़्यादा प्रेस हो गई है, कहीं से मोटी रह गई है, तो वो रोटी फूलती नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी रोटी एकदम परफेक्ट बनी है। तो अभी आप देखना, मैं इसे सेकूँगी। आप देख रहे हो ये मिट्टी जो लगी हुई है ना तवे पे, इसकी वजह से रोटी चिपक नहीं रही है। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही तवे पे रोटी को डाल देते बिना मिट्टी लगा के तो ये रोटी चिपकती यहाँ पे। तो अब मैं ना इसे सेक दूँगी, मतलब इसे थोड़ा देर में सिकती है ये गेहूँ की रोटी की अपेक्षा। और देखो एकदम ना रोटी गोल गोल बनी है पहले तो, और फिर देखना अब दूसरी साइड इसे करूँगी तो जितना भी ये पार्ट है ना ये पूरा का पूरा फूल जाएगा। देखो ये पूरी रोटी फूल गई, और इससे ज़्यादा मक्के की रोटी फूलती नहीं है, इतनी गेहूं की रोटी की तरह नहीं होती है ये एकदम। तो ये पूरी जो रोटी है वो अच्छे से यहाँ पे फूल गई है और एकदम परफेक्ट रोटी बनी है। और इसी तरीके से मैंने 4 रोटियाँ बनाई थी, सारी रोटियाँ मैं इसी तरीके से बना लूँगी। और आप ज़रूर ट्राई करना और फिर मेरे को बताना कि आपसे हो पाया या नहीं हो पाया। और हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप रोटियां बनाएं कि आप लोहे के तवे पे ही बनाएं, नॉन स्टिक तवे पे नहीं बनती है। मैंने ट्राई करा था, चिपक गई थी, तो लोहे के तवे पे नहीं बनती हैं ये रोटियां। और सॉरी, नॉन स्टिक तवे पे नहीं बनती हैं, लोहे के तवे पे ही बनती हैं, सॉरी। तो आप बनाना और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए, एज अ ब्रेकफास्ट भी हम इन्हें सुबह ले सकते हैं दूध में डाल के, या फिर कुछ लोग इसमें शक्कर डाल के भी खाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगती हैं। तो जल्दी लो, लो जल्दी।